सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष और आज के लेक्चर के अंदर, वैसे लेक्चर तो नहीं है, आज बस एक क्वेश्चन है जे एडवांस 2025 का। और ये कुछ ऐसा रोटेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर एसएचएम का, तो सोचा आपको यहां पर थोड़ा सिखा दूं। मैं भी सीख लूंगा तुम्हारे साथ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि भाई आपका यहां पर एक डिस्क है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें, इस क्वेश्चन को कैसे बोला गया है, कैसे समझाऊं, रुको। ये यहां पर कुछ ऐसा है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ हिसाब है, ठीक है। हो क्या रहा है तुम्हारे सामने, ये एक रिंग है और रिंग के अंदर ये एक छोटी रिंग और है, ठीक है। छोटी रिंग तो मैं ऐसे दिखाता हूं, ये जो ब्लैक दिख रहा है छोटी रिंग है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये जो छोटी वाली रिंग है इससे एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक है। देखो स्प्रिंग दिख रही है ना तुम्हें, ऐसे अटैच है इसके सेंटर से, और स्प्रिंग यहाँ पे इसके फेरिफेरल पे इस तरीके से अटैच है, मतलब कि स्प्रिंग का दूसरा सिराना, दूसरा हिस्सा जो है वो इस रिंग से अटैच है, और एक और हिस्सा इस छोटी सी रिंग से अटैच है। छोटी सी रिंग जो है ना ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमते 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 घूम सकती, कुल मिलाकर यहाँ पे कुल मिलाकर रोलिंग मोशन कर सकती है। और ये जो बड़ी वाली रिंग है इसका कोई योगदान नहीं, बस ये चुपचाप बैठे रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन बस इतना सा है कि अगर मैं इस छोटी सी रिंग को हल्का सा मूव कराऊं, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग है, और जब भी स्प्रिंग आती है तो फ्री में अपने साथ चिल्लाती हुई आत्मा एसएचएम लेकर आती है। और एसएचएम कहीं भी होता है, एसएचएम कहीं भी होता है तो आपको पता है कि भाई वहां पे टाइम पीरियड का सवाल आता है, और वही सवाल आपसे यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो फटाफट देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको दिख रही है यहां पे कि भाई एक रिंग है, ठीक है। ओके मिट जा भाई, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है, देखो यहां पे तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, तुमसे पूछा है कि अगर इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का इतना है तो तुम्हें बताना है कि इसका ओमेगा कितना होगा, मतलब वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी, ठीक है। चलिए बढ़िया सवाल है, आराम से सोचिएगा, समझिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, अगर मैं इस छोटी सी रिंग को आपको दिखाऊं, ठीक है। देखो मैं मार्क कर रहा हूं छोटी सी रिंग, तो भाई साहब ये है छोटी सी रिंग, ठीक है। अगर ये छोटी सी रिंग मान लेते हैं यहां पर आ गई इस तरीके से रोते हुए, ठीक है, तो आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, मतलब मैंने इसको यहां पे कुल मिला के फाई एंगल डिस्प्लेस कर दिया है। क्लियर है। अगर मैंने इसको फाई एंगल डिस्प्लेस कर दिया है तो ये सीधे सीधी बात है, ये mg से यहां पर नीचे की तरफ एक यहां पर mg लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास से m मास की रिंग है तो mg लग रहा होगा, ठीक है। अब ये रेडियस आ रहे हैं तो यहां पर इसका सेंटर से जो ये रेडियस है ये स्मॉल आ रहा है। अब यहां पे करना क्या है, सबसे पहली बात आपको पता है कि कभी भी एसएचएम वाली कंडीशन होती है तो हम हल्का सा मूव करा के देखते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहां पर इनको हल्का सा मूव करा लिया है, ठीक है। और ये एंगल क्या है इसके रिलेटेड, ये एंगल यहां पर फाई है, ठीक है। अब समझो पूरी बात को कि अगर मैं बोलूं कि रिंग आपका यहां पर फाई एंगल घूम के आगे बढ़ा, ठीक है, मान लो रिंग का मूवमेंट फाई हुआ हल्का सा, ठीक है, तो आपको पता है ये जो स्प्रिंग है थोड़ा सा कुछ ना कुछ खींचेगा x, ठीक है। और ये जो x होगा वो x आपका यहां पर बराबर होगा r इंटू फाई के, ठीक है। और यहां पर अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, ये बड़े वाले रिंग के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बराबर हो जाएगा r माइनस, ठीक है, r माइनस r इंटू थीटा के, ठीक है। और ये जो एंगल हम ऊपर लिख रहे हैं ये फाई एंगल नहीं है, ये आपका कौन सा एंगल है, ये आपका थीटा एंगल है। बोले ये बात क्लियर है। सबसे पहले ये समझो यहां पे कि अगर रिंग फाई एंगल मूव करती है तो आर फाई डिस्टेंस चल जाएगी, और आर फाई चलाने के लिए इसको थीटा चलना पड़ेगा। अगर ये थीटा चलता है तो ये कितना मूव कर जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये डिस्टेंस तो देखो यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक टोटल आर है, पर इसका सेंटर ऑफ मास क्योंकि अटैच है तो ये सेंटर ऑफ मास से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस स्मॉल आर। बोलो क्लियर है, ठीक है। अगर ये पहली वाली चीज आपको समझ में आ गई तो मैं अगला स्टेटमेंट की तरफ बढ़ता हूं। अब हमें करना क्या है, हमें यहां पर एसएचएम के लिए, क्योंकि हमें ओमेगा फाइंड करना है, तो एसएचएम में हम ये ढूंढते हैं कि भाई साहब मुझे कहीं से अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कुछ मिल जाए, मतलब कुछ अल्फा अल्फा की जानकारी मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, ठीक है। अब देखो अल्फा की जानकारी आएगी कहां से, अब आपको पता है कि ये रोलिंग मोशन कर रहा है, फ्रिक्शन वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, सब कुछ है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहां पर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो एक चीज ये समझना मेरे बात, ठीक है, एक बात मेरी ये समझना यहां पे कि भाई अगर मेरे सामने यहां पर, ठीक है, क्वेश्चन कहां भाग गया, क्वेश्चन नीचे आ जा भाई, ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे है। अगर मेरे सामने, ठीक है, मैं छोटी वाली रिंग बना रहा हूं, ठीक है, चलो बड़ी वाली रिंग बना दी मैंने, ठीक है,
यहां पर इसका ये वाला पॉइंट बना दिया, यहां पर ये वाला पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब ये जो छोटी वाली रिंग है, इसके दो पॉइंट है, मैं छोटी वाली रिंग को जूम कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, और एक ये जो इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू, ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। तो अगर टाउ हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट लिखें, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे क्या क्या लग रहा है, देखो सबसे पहली बात तो ये mg नीचे की तरफ है सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। यहां से ये mg साइन थीटा, वही सेंटर ऑफ मास से mg साइन थीटा लगेगा ऐसे, ठीक है। ये लग गया mg साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल आपका थीटा है, क्लियर है। अब ये वाला तो mg cos थीटा हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट से फ्रिक्शन भी लगेगा, उसके बाद यहां पर ये जो ये वाला पॉइंट है स्कॉम वाला, ये आपका यहां पर kx नाम का एक फोर्स भी जनरेट करेगा, जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, क्लियर है। अब यहां पे समझना, अगर मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो भाई इससे रिलेटेड जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उससे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जीरो है। अब यहां पर देखो सेंटर ऑफ मास से mg sin थीटा है और सेंटर ऑफ मास से kx भी है, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई साहब kx, और क्योंकि ये रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस जो है स्मॉल आर है, kx इंटू आर प्लस mg sin थीटा इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। और आई इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट क्या लिखोगे, रिंग है यहां पर, तो यहां पे 3/2 mr स्क्वायर इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और यहां पे क्या लिख दोगे, उसमें मल्टीप्लाई में अल्फा। ये बात क्लियर है सब, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे गेम कैसे खेलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अल्फा मिल चुका है, अब बताओ ये अल्फा किसका है, ये अल्फा यहाँ पे इसका है, ठीक है, डिस्क का जो अंदर नाच रहा है। और डिस्क का अल्फा जो है वो फाई एंगल के लिए डिफाइन है, मतलब ये है कि अल्फा जो है वो आपका है डी स्क्वायर फाई अपॉन में डी टी स्क्वायर के बराबर, क्लियर है। अब मेरे को फाई कहां से मिलेगा, अभी मैंने बताया कि भाई आपके सामने एक्स जो है वो आर इंटू फाई के बराबर है, क्योंकि रेडियस उसका आर है, फाई एंगल तुमने मूव कराया, और ये आर इंटू फाई किसके बराबर है, स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा के। तो यहां पे अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो डी स्क्वायर फाई अपॉन में डी टी स्क्वायर जो होगा कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब देखो ये तुमने किसके बराबर रख दिया है, ये तुमने रख दिया है अल्फा के बराबर। तो यहां पर देखो अल्फा जो होगा वो तुम्हारा आर माइनस आर अपॉन में स्मॉल आर इंटू अल्फा डैश मैं बोलता हूं इस वाले क्वांटिटी को जो डी स्क्वायर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। आराम आराम समझना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर बात आपको यहां तक समझ में आ गई है, अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको अभी बताया मैंने कि अल्फा डैश जो है, या फिर अल्फा डैश जो, उसको डिफाइन कर सकते हो ओमेगा स्क्वायर थीटा से, और यहीं से मुझे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अल्फा, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू जैसे ओमेगा स्क्वायर फाई है, वैसे अल्फा डैश ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि ओमेगा जो अल्फा डैश है, जो अल्फा डैश आप देख रहे हो, ये किसका एंगुलर, किसका मूवमेंट के हिसाब से हो जाएगा, ये आपके बड़े वाले रिंग के थीटा के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहां पे मैं अपनी इक्वेशन को उठा के ले आता हूं, यहां पे जो पड़ी हुई है इसको यहां पे थोड़ा सा लेकर आते हैं। तो भाई अगर हम यहां पे थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो भाई यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि kx तो kx ही, r तो r ही है। x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह पुट कर सकते हैं यहां पर r माइनस आर इंटू थीटा, तो हम लोग यहां पे पुट करते हैं यहां पे, ठीक है। पहली बात तो इसमें से कुछ कॉमन कॉमन निकल सकता है, ठीक है। पहले एक और चीज समझना है, यहाँ पे साइन थीटा में थीटा क्या है, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत स्मॉल है, तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे kx r प्लस mg r थीटा, और उसके बाद यहां पे 3/2 एम आर स्क्वायर, और ये अल्फा की जगह हम लोग लिख देंगे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू अपॉन में स्मॉल आर इंटू व्हाट, इंटू अल्फा डैश, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां पे कुछ कट कराया है, यहां पे देखते हैं x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर फाई, और x की हम लिख सकते हैं यहां पे, x की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस आर इंटू थीटा, तो यहां पे k, ठीक है, आर माइनस आर इंटू थीटा इंटू आर प्लस एम जी आर थीटा, आर ने आर को मार दिया, 3/2 एम आर माइनस आर, और यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अल्फा डैश को एक तरफ ले लेते हैं। तो जब अल्फा डैश आपका एक तरफ बचेगा तो अल्फा डैश, ठीक है, अल्फा डैश विल बी इक्वल टू, सारी क्वांटिटी को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, अल्फा डैश विल बी इक्वल टू के
आर माइनस आर थीटा प्लस एम जी आर थीटा, ठीक है, अपॉन में 3/2 टाइम्स ऑफ एम स्मॉल आर आर माइनस आर। अब जब डिवीजन वाला गेम होगा थोड़ा सा, तो आप देखो यहां पे आर माइनस आर तो हट जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 2/3 बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहां पर के आर माइनस आर थीटा अपॉन में एम आर स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है, प्लस का एम जी आर थीटा अपॉन में, ठीक है, अपॉन में यहां पर फिर से बचेगा मेरा एम आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। अब एम ने एम को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, ठीक है, यहां पे इसने इसको मार दिया, ठीक है। अब बचा क्या मेरे सामने, कुल मिलाकर थीटा बाहर आ जाएगा, तो अल्फा डैश विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ थीटा, और अंदर बचेगा के अपॉन में एम, ठीक है, और आर तो मर चुका है ना, आर माइनस आर, ठीक है, यहां पे तो आर आर था नहीं, ये आर किससे कटा, ये आर हमारा आर माइनस आर, ठीक है, यहाँ पे एक और आर है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है, के बाई एम, ये आर यहाँ पे था, ठीक है, के बाई एम, और प्लस में यहां पर जी, और उसके बाद थीटा तो बाहर आ चुका है, जी बचेगा, ऊपर का आर कैंसिल हो चुका है, स्मॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कुछ ये वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। और जब हम यहां पे, ठीक है, जब हम यहां पे अल्फा डैश की जगह, देखो यहां पे जब यहां पे अल्फा डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ थीटा के बाई एम प्लस जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, थीटा ने थीटा को मार दिया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के अंदर 2/3 के बाई एम प्लस का जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो मेरे सामने जो ओमेगा की वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के समझना, आराम से देखना, आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे सामने कोई ऑप्शन इस तरीके का है, देखते हैं यहाँ पे 2/3 के बाई एम करके, 2/3 के बाई एम, ठीक है, 2/3 के बाई एम, 2/3 के बाई एम, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। भाई सॉल्यूशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बट थोड़ा सा यहां पर आराम से देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है। आई होप ये वीडियो से थोड़ी सी आपको हेल्प मिली होगी, और हेल्प मिली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही टफ सॉल्यूशंस को इजी लैंग्वेज में समझाने में आपके लिए यहां पर आता रहूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।